हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ का टॉपिक शुरू किया था हमने, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हम सारी की सारी वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब कि जो रिवाइज्ड वैल्यू होती हैं उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बताया था मैंने? दूसरा ऑप्शन बताया था मैंने कि जब हम जो वैल्यूज़ जो जैसे हमारी रिवाइज वैल्यू ही जब हम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब कि हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। और उस जर्नल एंट्री को कैसे पास करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, सो आज की वीडियो में बेसिकली हम वो स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब लास्ट वीडियो में जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, अब मैं पहले उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, जो आज की वीडियो में मैं कराऊंगा आपको, हम वो स्टडी करेंगे। सो इस क्वेश्चन में उसने जैसे हमें दे रखी है एक बैलेंस शीट। सो मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट ले ली। बैलेंस शीट दे रखी है उसने, जिसमें उसने हमें दी है मशीन, और नीचे उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या, मतलब कि आपको इस टाइप से जर्नल एंट्रीज दे सकते हो। पहली जर्नल एंट्री क्या दे रखी है? वैल्यू ऑफ मशीन बी इंक्रीज टू 5 लाख। मतलब कि जब आप मशीनरी की रीवैल्यूएशन करोगे तब आपको उस मशीनरी की वैल्यू कहाँ तक लेकर जानी है? टू 5 लाख। टू का मतलब क्या है? तक, मतलब कि हमें 5 लाख तक लेकर जानी है। सो अभी वैल्यू कितनी है? अभी वैल्यू है 4 लाख। आपको कहाँ तक लेकर जानी है? 5 लाख। सो मशीनरी की वैल्यू कितने से इंक्रीज होगी? मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी 1 लाख से। सो मतलब कि 1 लाख से आपकी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पर? क्रेडिट साइड। और दूसरी जर्नल एंट्री किस टाइप से हो सकती है? वैल्यू ऑफ मशीन बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। उसमें था टू 5 लाख, मतलब कि हमें 5 लाख तक इंक्रीज करनी है। मतलब कि जो वैल्यू अब 4 लाख है उसे हमें लेकर जाना है 5 लाख तक। बट अब वो हमें दे रहा है कि जो मशीन है उसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है 5 लाख से। बाय का मतलब होता है से, कि मतलब जो मशीन की वैल्यू 4 लाख है उसको अब 5 लाख से और बढ़ाना है। तो मतलब नई मशीन की वैल्यू कितनी होगी? नई मशीन की वैल्यू हो जाएगी 9 लाख। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा आपका 5 लाख। सो जो हमारी पहली जर्नल एंट्री थी इसमें न्यू बैलेंस शीट बनेगी जो हमारी, वहाँ पर आप मशीन को किस वैल्यू पे दिखाओगे? आप मशीन को दिखाओगे 5 लाख पे, क्योंकि ये इसकी अपडेटेड वैल्यू है। बट जो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री है इसमें उसने हमें दिया कि हमें मशीन की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय। बाय का मतलब होता है इतने से। कितने से करनी है? 5 लाख से। सो नई जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो मशीन की वैल्यू होगी वो हम कितनी शो करेंगे? वहाँ पर हम शो करेंगे 4 लाख की ये थी, 5 लाख की हमने इंक्रीज़ कर दी तो हम शो करेंगे इसे 9 लाख की। सो न्यू बैलेंस शीट में कितने की वैल्यू आएगी? 9 लाख की। उसके बाद काफ़ी बार वो आपको क्या दे सकता है? कुछ वर्ड जैसे रिटर्न बैक या रिटर्न ऑफ। रिटर्न बैक का मतलब होता है कि हमें वो ख़त्म करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब कि हमें वो बिल्कुल ख़त्म करना है। अब वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि इतने से रिटर्न बैक करना है, इतने से रिटर्न ऑफ करना है। सो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये मैं आपको बताता चलूँगा कि कितने से रिटर्न बैक। वो ऐसे भी बोल सकता है कि पूरा का पूरा मतलब फुल अमाउंट रिटर्न बैक करना है, या ऐसे बोल सकता है कि 10,000 से राइट बैक करना है, 10,000 से राइट ऑफ करना है। उसका मतलब होता है ख़त्म करना। सो वो लाइबिलिटी भी ख़त्म करवा सकता है आपसे, और वो आपसे एसेट भी कम करवा सकता है। और फोर्थ जर्नल एंट्री किस टाइप की दे सकते हो? कि मशीन टू बी रिवैल्यूड एट 4,50,000। मतलब कि जो मशीन है उसकी हमें दोबारा से रीवैल्यूएशन करनी है कितने पे? 4,50,000 पे। अभी कितनी दे रखी है? 4 लाख। तो कितने से इंक्रीज़ हुई? ये इंक्रीज़ हुई है आपकी 50,000 से। सो नई बैलेंस शीट में कितने की वैल्यू आएगी? ये आएगी आपकी न्यू बैलेंस शीट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? क्योंकि आपकी मशीनरी इंक्रीज़ हुई है 50,000 से। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप शो करोगे 50,000। सो ऐसे आप इस फोर्थ जर्नल एंट्री को शो करोगे। और फिफ्थ जर्नल एंट्री उसने हमें दी है, मशीन इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10,000। इसका मतलब क्या है? कि मशीन अंडर वैल्यूड हो रखी है 10,000 से। मतलब कि जो हमने बैलेंस शीट में 4 लाख की मशीनरी दिखा रखी है ये कितने से कम है? ये आपकी कम है 10,000 से। मतलब कि जितने की मशीनरी आपको शो करनी थी ये उससे 10,000 कम है। तो हमें मशीनरी की वैल्यू कितनी लेकर जानी पड़ेगी? ऊपर 10,000। सो आप 10,000 से जब इसे इंक्रीज़ करोगे सो न्यू बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू कितनी आएगी? न्यू बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू आएगी 4,10,000। और उसके बाद उसने हमें लास्ट जर्नल एंट्री दे रखी है कि मशीन इज़ ओवर वैल्यूड बाय 15,000। मतलब कि जो आपकी मशीन है वो कितने से ओवर वैल्यूड हो रखी है? 15,000 से। मतलब कि जो मशीन 4 लाख की आपने दिखा रखी है कितने से इंक्रीज़ है?
मतलब कि 15,000 की आपने फालतू दिखा रखी है, 15,000 की फालतू दिखा रखी है, तो आपको इसे कम लेकर आना पड़ेगा। सो ये जो 15,000 है ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या होगा, ये लॉस होगा क्योंकि मशीन की वैल्यू आपको कम करनी है। और जो न्यू बैलेंस शीट है वहाँ पर मशीन कितने की शो होगी, कितने से ओवर वैल्यू हो रखी है, ये ओवर वैल्यू हो रखी है 15,000 से। सो जब आप इसे 15,000 से कम कर दोगे, न्यू बैलेंस शीट में आपकी मशीनरी आ जाएगी 3,85,000 से। सो आप ऐसे शो करोगे बैलेंस शीट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बस लास्ट की 2 जर्नल एंट्री में आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जिसमें बोल रखा है कि मशीन अंडर वैल्यूड हो रखी है 10,000 से, मतलब कि मशीन आपको कितने से इंक्रीज़ करनी है, मशीनरी आपको इंक्रीज़ करनी है 10,000 से। मतलब कि जो 4 लाख की हमने दिखा रखी है इसको 10,000 से अप लेकर जाना है। और जो 6th आइटम है इसमें मशीन ओवर वैल्यू हो रखी है। ओवर वैल्यू होने का मतलब कि जितने की मशीन आपने दिखा रखी है वो आपने फालतू की दिखा रखी है, मतलब कि वो कम दिखानी थी। सो कम दिखाने के लिए हम इसे 15,000 से लॉस दिखाएंगे। और जो पिछली जर्नल एंट्री थी इसमें 10,000 से अंडर वैल्यू हो रखी, तो हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, ये रिवैल्यूएशन में लॉस होगा। और न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी, 3,85,000 की। सो ऐसे हम करेंगे मशीनरी अकाउंट को, मतलब कि मशीनरी अकाउंट कैसे शो करना है। और जब मैं इसके आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि जब हम एडमिशन पढ़ेंगे वहाँ पर ऐसे डिटेल में क्वेश्चन स्टडी करेंगे हम। सो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। सो अब हमने देख लिया कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, रिवैल्यूएशन में कैसे पास करते हैं। सो अब मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन करते हैं जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी का जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, हमारे पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या था, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंगल एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। और वो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं अब हम वो देख लेते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, कि रिवाइज्ड वैल्यू हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू है, जो ओल्ड वैल्यू किसकी है, एसेट्स की, और जो ही ओल्ड वैल्यू है हमारी लाइबिलिटीज़ की, वो सेम की सेम बैलेंस शीट में शो होती रहेगी। बस जो हमारा लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन से, मतलब कि जो एसेट्स की हमने रिवैल्यूएशन करी, जो लाइबिलिटीज़ की हमें रिवैल्यूएशन करी, उससे जितना लॉस आया है हमें, सो उसको हम एक सिंगल जर्नल एंट्री से एडजस्ट कर देंगे। और वो जर्नल एंट्री कहाँ से पास करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। सो अब इस मेथड में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं अब हम ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे वहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं, आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो प्रॉफिट है, जैसे आप वहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने का प्रॉफिट आया कितने का लॉस आया, बस वहाँ पर आप टी शेप बनाकर कर रहे थे। यहाँ पर सारे के सारे प्लस आइटम आते थे, यहाँ पर सारे के सारे माइनस आइटम आते थे। अब जस्ट वो आपको सिर्फ वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, मतलब सारे प्लस आइटम लिखने हैं पहले, फिर सारे के सारे नेगेटिव आइटम लिखने हैं, फिर जो आपका नेट इफेक्ट आएगा, मतलब कि या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब कि या तो आपको रिवैल्यूएशन की वजह से बेनिफिट हो रहा है या रिवैल्यूएशन की वजह से आपको लॉस हो रहा है। जब आप इस रिवैल्यूएशन को कर लोगे फिर आपको कैलकुलेट करनी है उनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। जब आप वो कैलकुलेट कर लोगे फिर आपका जो ये अमाउंट आया था और जो ये आपकी रेशो आई है, तब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल एंट्री भी पास करने की हमारे पास 2 टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब आपको रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, गेन, मतलब कि जो आपने एसेट्स रिवैल्यू करे, जो आपने लाइबिलिटी रिवैल्यू करी, उससे आपको बेनिफिट हुआ, तो इस बेनिफिट को हम जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ओल्ड वैल्यू हमें बुक्स में शो रखनी है, तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तब हमारी जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हो, और करंट अकाउंट कब आता है, जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल का केस हो। सो ये आपको मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ जब मैंने आपको फंडामेंटल्स का चैप्टर कराया था। और उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अब जो हमने रिवैल्यूएशन करी, अब उसमें ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही हो, काफ़ी बार आपको क्या हो सकता है, काफ़ी बार आपको लॉस हो सकता है। सो लॉस की सिचुएशन में यही जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यही जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवर्स। सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर हमारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे गेनिंग पार्टनर हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे।
एंड आवर क्वेश्चन इज ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2 और उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड किया है कि वो इस रेशो को चेंज करके 2:3:5 कर रहे हैं। और उन्होंने ऑल्सो डिसाइड किया टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब कि क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तब उनको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो जो रिवैल्यूएशन की वजह से या तो प्रॉफिट अराइज होगा या लॉस अराइज होगा। सो उस प्रॉफिट या लॉस को वो आपस में मतलब कि उसको बुक वैल्यू को अल्टर नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट पास करेंगे। और आपको दे रखी है बुक वैल्यू, दे रखी है रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है, और आपको जस्ट एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, कि मतलब कि रिवैल्यूएशन की वजह से या तो हमें प्रॉफिट अराइज हुआ होगा या हमें लॉस अराइज हुआ होगा। सो सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। सो उसने हमें दिया हुआ है, जैसे लैंड की दे रखी थी उसने हमें बुक वैल्यू 5 लाख और रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है 5,50,000। सो मतलब कि हमने बुक वैल्यू कम रिकॉर्ड कर रखी है, आज उसकी रिवाइज्ड वैल्यू ज़्यादा है। सो हमें क्या हुआ, एक टाइप का प्रॉफिट हुआ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेट इफेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जो सारे पॉजिटिव आइटम्स थे सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। सो यहाँ पर है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कितने से इंक्रीज़ हुई, ये आपकी इंक्रीज़ हुई है 50,000 से। सो 50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उसने दे रखा है प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 10,000 से घटी है। सन्डरी क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, तो ये सन्डरी क्रेडिटर्स जब डिक्रीज़ होंगे तो हमें क्या होगा, बेनिफिट्स। हो पहले मैं सारे के सारे पॉजिटिव आइटम लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर आएगा डिक्रीज़ इन सन्डरी क्रेडिटर्स, और सन्डरी क्रेडिटर्स की वैल्यू कितने से डिक्लाइन हुई, ये डिक्लाइन हुई आपकी 5,000 से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज़ हुए हैं। सो ये नेगेटिव आइटम है। सो पहले मैं सारे के सारे पॉजिटिव आइटम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद अब जो सारे नेगेटिव आइटम है अब मैं वो लिख लेता हूँ। नेगेटिव आइटम में उसने क्या दे रखा है हमें, डिक्रीज़ इन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कि जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी था उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है। डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ प्लांट, और कितने से डिक्लाइन हुई, ये डिक्लाइन हुई आपकी 10,000 से। सो 10,000 को हम माइनस करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। सो इसकी वजह से भी हमें लॉस हुआ। सो इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे इंक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अमाउंट कितना इंक्रीज़ हुआ, अमाउंट इंक्रीज़ हुआ आपका 15,000। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेस 15,000। सो जब आप इसको माइनस कर दोगे, ये एडजस्ट करने के बाद आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 30,000। सो 30,000 आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया आपने नेट इम्पैक्ट, और ये नेट इम्पैक्ट क्या, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू। सो ये क्या हुआ आपको, ये हुआ है आपको प्रॉफिट। सो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब आपका दूसरा काम क्या है, आपको रेशो कैलकुलेट करनी है कि कितने का गेन हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। सो रेशो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं उनकी ओल्ड रेशो लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ओल्ड रेशो कितनी है इनकी, ओल्ड रेशो दे रखी थी उसने हमें 5:3:2, और अब मैं लिख देता हूँ इनकी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो कितनी दी हुई है, न्यू रेशो उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखी है 2:3:5, और इनके नेम क्या है, ए, बी और सी। सो सबसे पहले मैं ए का शेयर कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ए का ओल्ड शेयर क्या था 5/10, और न्यू शेयर क्या है उसका 2/10। सो ए को क्या हुआ है, ए ने सेक्रीफाइस किया कितने से, 3/10 से। अब मैं बी की कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी का ओल्ड शेयर क्या था 3/10, और न्यू शेयर क्या है बी का 3/10। सो इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया है, तो इसका शेयर कांस्टेंट का कांस्टेंट है। अब जो हमारा सी है, सी का ओल्ड शेयर क्या था 2/10, न्यू शेयर कितना है 5/10। सो ए ने क्या किया है, ए ने गेन किया है कितने का, मतलब कि सी ने गेन किया है 3/10। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया, और बी ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। सो अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया और जिस पार्टनर ने जितना गेन किया, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस अमाउंट, जो अमाउंट हमने नेट इम्पैक्ट का कैलकुलेट किया है। सो अब आपको सिंपली इससे मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 30,000 का 3/10 कितना आएगा, ये आएगा 9,000, और इसका भी कितना आएगा 9,000। अब जस्ट आपको सिंपल एक जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी हमारी, जर्नल एंट्री आएगी हमारी, क्योंकि सी ने क्या किया है, सी ने गेन किया है।
सो हम सी की कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। और ये जर्नल एंट्री किस डेट को होगी, ये जर्नल एंट्री उसने आपको डेट दे रखी है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि अप्रैल 1 2020 से ये रेशो चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर आएगा अप्रैल 1 2020। सो ये जर्नल एंट्री आप ऐसे पास करोगे। ये मैंने आपको बताई प्रॉफिट में। अगर यहाँ पर आपकी नेट फिगर बाय चांस लॉस हो जाती तब ये जर्नल एंट्री की हो जाती, तब ये जर्नल एंट्री आपकी रिवर्स हो जाती। सो ऐसे आप पास करते हो जर्नल एंट्री किस क्वेश्चन में, जब आप रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब कि जो हमारी बुक वैल्यू है, जैसे कि उसने बुक वैल्यू दे रखी थी, लैंड एंड बिल्डिंग की दे रखी थी उसने 5 लाख, ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी दे रखा था 2.5 लाख, फिर उसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60 वो दे रखे थे दोनों। सो हम उसी वैल्यू को जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, सो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2.5 आएगा, और यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग थे वो 60 के शो होंगे, मतलब कि उनकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो इम्पैक्ट पास करना था हमने वो हमने पास कर दिया किस, इस जर्नल एंट्री से। बस जो हमारा नेट इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, जब हम इनकी बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं इसका एक डिटेल क्वेश्चन करा देता हूँ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब मैं एक डिटेल क्वेश्चन करा देता हूँ जहाँ पर हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है कि ब्रजेश, चारू और दिलीप हैं जो कि पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, एसेट्स दे रखे हैं। उसके बाद वो 1 अप्रैल 2016 को क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 को प्रॉफिट और लॉस की रेशो शेयर कर रहे हैं, मतलब कि चेंज कर रहे हैं उसे 4:4:1 में। और उसके बाद उसने कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, जैसे कि स्टॉक की दे रखी है, प्रोविज़न, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्डिंग और गुडविल। और उसके बाद उसने दिया हुआ है हमें कि पार्टनर हैं जो वो एग्रीड वैल्यू है, जो मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है, जो मतलब कि बुक्स में रिकॉर्ड हो रखी है, वो उसको अल्टर नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड वैल्यू है वो उसी को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपनी नई बैलेंस शीट में। सो आपको क्या करना है, आपको पास करनी है एक सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब कि जिससे ये सारा का सारा जो रिवैल्यूएशन हुआ उसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड हो जाए, और जो हमारी एसेट्स हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी क्या रहें, वो भी हमारी कांस्टेंट उसी वैल्यू पे चलती रहें। और आपको बोलना है कि आपको प्रिपेयर करनी है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ लॉस और प्रॉफिट। सो उसने हमें फर्स्ट आइटम दे रखा था स्टॉक का, स्टॉक की वैल्यू कितने से डिक्लाइन हुई, 20% से। सो ये क्या हुआ आपका लॉस। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यू कितने से डिक्लाइन हुई, ये डिक्लाइन हुई है आपकी 36,000 से। ये कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, उसने दे रखा है प्रोविज़न कितने से इंक्रीज़ करना है हमें, 1500 से, मतलब हमें 1500 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सो ये भी क्या हुआ हमें लॉस। सो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ ऐड। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट उसने दे रखा है हमें ऑलरेडी 1500। उसके बाद उसने दे रखा है फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है 20% से और प्लांट करना है 15% से, मतलब कि जब रिवैल्यूएशन हुआ तब ये क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। सो अब ये लॉस हुआ है। सो सबसे पहले फिर मैं लॉस को दोबारा से लिख लेता हूँ। सो लॉस उसने कितना दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर का, जो फर्नीचर की वैल्यू डिक्लाइन हुई। उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है, प्लांट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लांट का लॉस, और दोनों का, एक का 20% से, एक का 15% से। सो 20% आप कैलकुलेट करोगे, जब फर्नीचर की वैल्यू उसने जो हमें 30,000 दे रखी है, सो उसका 20% कितना आएगा, उसका 20% आएगा 6,000। और प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का जब आप 15% कैलकुलेट करोगे, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 30,000। सो ये हमने प्लांट का लॉस लिख लिया। उसके बाद उसने हमें दे क्या रखा है, उसने दे रखा है कि 3500 और आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, मतलब कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चली है कि हमने सैलरीज पे नहीं कर रखी थी। सो जब आप इस सैलरी को पे करोगे, सो ये भी आपको क्या होगा, लॉस होगा। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितने की दे रखी है, ये दे रखी है उसने हमें 3500 की। सो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3500।
और उसके बाद उसने दे रखा है कि हमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज़ हुई, बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट 3,50,000 और अब कितनी दे रखी है वैल्यू बुक्स में 3 लाख, मतलब कि 50,000 से वैल्यू क्या हुई, 50,000 से वैल्यू इंक्रीज़ हुई। सो ये क्या हुआ आपको बेनिफिट हुआ। सो बेनिफिट प्लस आइटम है। सो पहले मैंने सारे के सारे नेगेटिव आइटम लिख लिए। सो जब आप इन नेगेटिव आइटम है जो हमारे पास ये 5 आइटम है, जब आप इनका टोटल करोगे सो आपका टोटल कितना आएगा, आपका टोटल आएगा यहाँ पर 77,000 और ये क्या है लॉस है। सो मैं इसको नेगेटिव फिगर के लिए ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब जो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मैं यहाँ पर इसमें से क्या कर देता हूँ माइनस। सो यहाँ पर आया हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका हुआ हमारा बिल्डिंग का, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई कितने से 50,000 से। सो जब आप 50,000 इसमें से माइनस कर दोगे अभी भी आपका लॉस कितना बचा हुआ है, अभी भी आपका लॉस बचा हुआ है 27,000। और उसके बाद उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा था कि पार्टनर हैं जो ना तो अपने एसेट्स की वैल्यू को अल्टर करेंगे ना लाइबिलिटी की वैल्यू अल्टर करेंगे, और इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट है उनको भी वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे मतलब वैसे क्या करते हैं हम इन प्रॉफिट और रिजर्व्स को क्या कर देते हैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट अब वो इनको प्रॉफिट और लॉस को भी मतलब वैसे ही नई बैलेंस शीट में शो करना चाह रहे हैं जैसे वो अभी शो हो रहे हैं। सो इसको भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो वैसे ही रिजर्व्स एंड प्रॉफिट के होते हैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। सो ये क्या है, किस टाइप का आइटम है, ये है आपका एक पॉजिटिव आइटम, क्योंकि ये पार्टनर में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि ये पॉजिटिव आइटम है। सो जो ये हमारा लॉस है, लॉस में जब हम इस प्लस आइटम को ऐड करेंगे सो इससे लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो जो हमारे प्रॉफिट्स या रिजर्व होते हैं वो पॉजिटिव आइटम होते हैं, इस लॉस को वो सेट ऑफ करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजर्व्स और दूसरा उसने हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और उसने ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रॉफिट्स। सो ये क्या हमारे पॉजिटिव आइटम। सो 42,000 और उसके बाद आ जाएगा हमारा रिजर्व दे रखा है उसने, एक दे रखा है 21,000। सो जब आप इनको एडजस्ट करोगे उसके बाद एक उसने गुडविल का भी आइटम दे रखा है कि गुडविल हमने वैल्यू करी है, वैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है 45,000। अब जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती थी तब इस 45,000 का हम क्या करते थे, जिस पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसको क्रेडिट करते थे, जो पार्टनर गेन करता था उसको हम डेबिट करते थे उनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो ये भी किस टाइप का आइटम है, ये भी एक पॉजिटिव आइटम है। सो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर लिखेंगे गुडविल। सो गुडविल का अमाउंट कितना आएगा, गुडविल का अमाउंट दे रखा है उसने हमें 45,000। सो जब आप इस नेगेटिव आइटम में से ये सारे पॉजिटिव आइटम माइनस करोगे सो जो आपका यहाँ पर क्या था, अभी जो आपका लॉस था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितना है 81,000। सो अब इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इस 81,000 को आप उनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो ओल्ड रेशो क्या थी उनकी, ओल्ड रेशो दे रखी थी 3:2:1 और न्यू रेशो कितनी दे रखी है, न्यू रेशो उसने हमें दे रखी है 4:4:1। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है कि मतलब किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। सो आप उस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में फिर इस प्रॉफिट को क्या करोगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो आप खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट होगी, 3/6 - 4/9। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है 2/6 - 4/9, 1/6 - 4/9 और ये सब माइनस करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है या जो हमारी गेनिंग रेशो आई है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमारे पार्टनर्स के नेम क्या दे रखे थे, पहले का नेम दे रखा था उसने हमें ब्रिजेश, दूसरे का दे रखा था चारू और थर्ड का दे रखा था उसने हमें दिलीप। सो जब आप इसमें से ये सब एडजस्ट करोगे, यहाँ पर ब्रिजेश ने कितना गेन किया है, ब्रिजेश ने सेक्रीफाइस किया है 1/18 का और जो हमारी चारू है, चारू ने गेन किया है 2/18 का और जो हमारा दिलीप है, दिलीप ने सेक्रीफाइस किया 1/18 का। सो इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया और इसने सेक्रीफाइस किया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है इसका हम इस रेशो से मल्टीप्लाई करनी है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसको हम क्रेडिट करेंगे और जिसने गेन किया उसको हम डेबिट करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पहले पार्टनर का नेम क्या था, ब्रिजेश। सो यहाँ पर आएगा ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना था 81,000। 81,000 को जब आप 1/18, 2/18, 1/18 से मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पर आएगा 9,000, इसका आएगा 4,500 और इसका आएगा 4,500। मतलब कि हमने सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दी जो सारा का सारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस था, और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, इन सब को हमने सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री से एडजस्ट कर दिया। क्योंकि जो हमारा दूसरा मेथड होता था वहाँ पर हम क्या करते थे, इसके लिए सेपरेट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते थे, उससे पार्टनर की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उसके बाद इन रिजर्व को हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इन रिजर्व्स और गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते थे उनके कैपिटल अकाउंट में। बट इस मेथड में हमने किया क्या है, मेथड में हमने जो सारे के सारे पॉजिटिव आइटम थे और जो सारे के सारे नेगेटिव आइटम थे, सबसे पहले जस्ट आपको उसको एडजस्ट करना है, मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस आपको प्लस माइनस करने के बाद जो इम्पैक्ट आ रहा है, फिर आपको उस इम्पैक्ट को एडजस्ट करना है उनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। और ये केस कब है, जब आपको प्रॉफिट हो, जब आपको लॉस हो तब ये सिनेरियो रिवर्स हो जाता है। सो इस मेथड में सिंपली आपको बस ये ट्रीटमेंट करना होता है, आपको नेट इम्पैक्ट निकालना है। नेट इम्पैक्ट कैसे निकालोगे, सारे के सारे लॉस आइटम एक तरफ लिखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फिर आप सारे के सारे प्रॉफिट आइटम लिखोगे और इनको एडजस्ट करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे, और फिर इस प्रॉफिट और लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इस रेशो में। बट इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ था कि वो रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस को भी वैसे का वैसे ही दिखाना चाह रहे हैं जैसा वो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रखे हैं। सो इनको भी हमने क्या कर दिया, इसी जर्नल एंट्री में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि उसने हमें बोला है कि सिर्फ हमें सिंगल मतलब कि एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। सो एक ही जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमने इन सारे, क्योंकि ये सारे क्या हैं पॉजिटिव आइटम, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो इसलिए पॉजिटिव आइटम्स में से हमने नेगेटिव आइटम लेस किए और नेट इम्पैक्ट निकाल के वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म की जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसमें हम बैलेंस शीट को कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में क्या डिफर आएगा, बस जो हमारी पार्टनर की कैपिटल थी उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज जो बाकी बैलेंस शीट है, मतलब कि जो एसेट साइड है, जो लाइबिलिटी साइड है, वो सेम की सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। क्योंकि पार्टनर्स का मेन मोटो क्या है कि उनके एसेट्स और लाइबिलिटी सेम उसी रेशो में रहे, मतलब कि उसी वैल्यू पे रहे जो पुरानी वैल्यू थी, बस चेंज किस में आया, उनकी कैपिटल में। चारों की कैपिटल इतने से डिक्लाइन हो जाएगी, इन दोनों की कैपिटल इतने से इंक्रीज हो जाएगी। सो अब हम कैपिटल मतलब कि बैलेंस शीट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो हमारी बैलेंस शीट किस डेट को प्रिपेयर होगी, उसने हमें दे रखा है कि जो बैलेंस शीट है वो हमें प्रिपेयर करनी है, क्योंकि पार्टनर कब रेशो चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को। सो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में इस तरफ लाइबिलिटीज़ आती है, यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर एसेट्स आते हैं। सो इसको करने के बाद हम लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। सो लाइबिलिटी में फर्स्ट आइटम क्या दे रखा है, फर्स्ट आइटम उसने हमें दे रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं उसने 87,000 के। सो वो सेम के सेम न्यू बैलेंस शीट में यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद उसने हमें दे रखा था रिजर्व, क्योंकि इस रिजर्व्स का भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, सो वो भी एग्जैक्ट वैल्यू के यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसने क्रेडिट बैलेंस 21,000, सो ये भी न्यू बैलेंस शीट में एग्जैक्ट शो हो जाएंगे। उसके बाद उसने दे रखा है हमें कैपिटल। कैपिटल का उसने अमाउंट कितना दे रखा है, उसने कैपिटल दे रखी थी ब्रिजेश की 3 लाख से, और जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है उसमें ब्रिजेश हमने कितने से वो किया है, ब्रिजेश हमने किया 4500 से क्रेडिट। सो ब्रिजेश की कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी 4500 से। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ब्रिजेश, और ब्रिजेश का अमाउंट कितना आ जाएगा, ब्रिजेश का अमाउंट आ जाएगा 3,04,500। और उसके बाद दे रखा है उसने हमें चारू का कैपिटल उसने कितनी दे रखी है 3 लाख की, और चारू की कैपिटल हमें जर्नल एंट्री में क्या करी, चारू की कैपिटल हमने जर्नल एंट्री में करी है डेबिट। सो चारू की कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, कितने से 9,000 से। सो जब आप 3 लाख में से 9,000 लेस करोगे, सो चारू की कैपिटल यहाँ पर शो होगी 2,91,000 की। उसके बाद उसने दिया हुआ है हमें दिलीप।
सो जो दिलीप है उसकी कैपिटल कितनी दे रखी है, उसकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 4500 से उसकी कैपिटल हमने इंक्रीज़ करी। सो ये कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 54,500। सो जब आप इसका टोटल करोगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा आपका 6,50,000। और जब आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे ये आएगा आपका 8 लाख। सो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आई हमारी एसेट्स रिकॉर्ड करने की बारी। एसेट्स में उसने हमें दिया हुआ था कैश, और कैश कितना दे रखा था उसने हमें, कैश दे रखा था उसने हमें 30,000। और हमने कोई भी रिवैल्यूएशन मतलब कि रिवैल्यूएशन करी जब एसेट्स, हमने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया। सो ये 30,000 के 30,000 रहेंगे। उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पर डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स दे रखे हैं हमें 62,000 के। और उसके बाद जो हमारा प्रोविज़न था, क्योंकि उसने बोला है कि ना कोई एसेट चेंज करना ना लायबिलिटी, सो जो पुराना प्रोविज़न है वो सेम वैल्यू पर ही क्या होगा, वो सेम वैल्यू पे ही शो होगा। और उसकी वैल्यू कितनी है 2000। सो 2000 से ही वो शो होता रहेगा। यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पर 60,000। उसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा स्टॉक। स्टॉक कितने का, 1,80,000 का। उसके बाद दे रखा था उसने हमें फर्नीचर। फर्नीचर के बाद था प्लांट, और प्लांट के बाद दे रखी थी उसने हमें बिल्डिंग। और क्योंकि तीनों के तीन की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी तो सेम वैल्यू शो होती रहेगी। फर्नीचर की कितनी दे रखी थी, फर्नीचर की दे रखी थी 30,000, प्लांट की 2 लाख और बिल्डिंग की दे रखी थी 30,000। सो यहाँ पर कितनी आएगी 30,000। प्लांट की कितनी दे रखी थी, प्लांट की दे रखी थी 2 लाख, और जो हमारी बिल्डिंग है वो थी 3 लाख। मतलब कि आपको सेम की सेम वैल्यू क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। जस्ट चेंज किस में आया, जस्ट आपका चेंज आया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। मतलब कि जो रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हुआ या जो रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हुआ वो आपने कहाँ पर एडजस्ट कर दिया, वो आपने सिंपली एडजस्ट कर दिया एक जर्नल एंट्री पास करके। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आया, सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में, अदरवाइज़ कहीं पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। सो इस मेथड में हम ऐसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, मतलब कि सिर्फ हमने एक जर्नल एंट्री पास करी और सारा का सारा जो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, तो मतलब कि जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रीवियस वीडियो में देखा, पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और फिर हमने बैलेंस शीट बनाई, वो सारी की सारी हमने एक ही जर्नल एंट्री से पास कर दिया। बट ये मेथड हम लेस फॉलो करते हैं। अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं दे रखा सो आपने प्रीवियस मेथड से अपना न्यूमेरिकल सोल्व करना है, और जो एग्जामिनर है वो भी लास्ट मेथड जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था वही मेथड आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। बट आपको दोनों के दोनों करने आने चाहिए। प्रीवियस मेथड भी सिंपल था और ये मेथड तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। सिंपल कैसे है, आपको सिर्फ सबसे पहले जितना प्रॉफिट हुआ या जितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना है, उनकी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन पे आपको लॉस आ रहा है तो ये जर्नल एंट्री की हो जाएगी, ये जर्नल एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। सो फिर आपको न्यू बैलेंस शीट एग्जैक्ट सेम बनानी है जैसे प्रीवियस थी, बस चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा आपकी कैपिटल में। जिस पार्टनर को डेबिट किया उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, जिस पार्टनर को क्रेडिट किया उसकी कैपिटल इंक्रीज होकर नई बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। सो ऐसे आपको नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो जो ये आपका चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और हम सबसे पहले एडमिशन शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप्स लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing videos. Thank you. Bye bye.